अभी हम देखते हैं एनटीसी हमारा वर्क कैसा करता है। एनटीसी का अगर हम वर्किंग समझते हैं तो एनटीसी का वर्किंग हम जब देखेंगे, एनटीसी का वर्क ऐसा है, जब हम एनटीसी सर्किट के तौर पे समझते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे लाइन दिया है और न्यूट्रल है। आपको पता है हम जब सिंगल फेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल फेज आता है और न्यूट्रल आता है। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। अभी हम एक नॉर्मल वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। 220 वोल्ट, कहीं पे वोल्टेज हाई हो सकता है, कहीं पे वोल्टेज लो हो सकता है, पर एग्जांपल के लिए हम 220 वोल्ट ले रहे हैं। 220 वोल्ट जब हम ले रहे हैं तो जैसे हमने लाइन का इनपुट दिया है एनटीसी के अंदर में, वैसे ही यहाँ से लाइन का आउटपुट हमें मिलने वाला है, क्योंकि एनटीसी जनरली सीरीज़ में लगा होता है। तो यहाँ पे हमने एनटीसी सीरीज़ में लगाया है, इसे ही कहते हैं एनटीसी को सीरीज़ मोड में लगाना। एनटीसी को पैरेलल मोड में लगाते नहीं है। जब हमने इसे सीरीज़ मोड में लगाया हुआ है तो सीरीज़ मोड में लगाते हुए लाइन इसके अंदर जाते हुए लाइन यहाँ से आउट हो गई है। आउट होने के बाद में यहाँ पर एक बीडी लगा हुआ है जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज डायोड भी कहते हैं। यहाँ पर लाइन का इनपुट हमने यहाँ दिया है, उसी के साथ साथ न्यूट्रल का भी इनपुट यहाँ पर मिल गया है। जब हम बात करते हैं एनटीसी की तो हमें पता है जैसे ही टेम्परेचर लो जाता है वैसा रेजिस्टेंस हाई होता है, और जैसा ही टेम्परेचर हाई होता है वैसा रेजिस्टेंस इसका लो हो जाता है। हम जब बात करेंगे रेजिस्टेंस की, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे करंट फ्लो कम हो जाता है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे करंट फ्लो बढ़ जाता है। तो इस तरह हम इसे अभी एग्जाम्पल में समझते हैं। समझ लीजिए, जब 220 वोल्ट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं तब हमें आउटपुट में 300 वोल्ट डीसी मिल रहा है। जैसे ही इनपुट के वोल्टेज कम होंगे वैसे ही आउटपुट के डीसी वोल्टेज मिलने वाले भी हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर का काम है जब एसी वोल्टेज का इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट में डीसी वोल्टेज देना चाहिए। तो हम जब सर्किट को देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से हम एसी दे रहे हैं और राइट साइड में पूरा हमें डीसी बन के मिल रहा है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर रिपल फैक्टर क्लियर करने के लिए और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। अभी देखते हैं, जैसे हमने 220 वोल्ट का अगर इनपुट दिया है तो आउटपुट में आपको 300 वोल्ट यहाँ पर डीसी मिल रहे हैं। अभी इसे हम टेक्निकल वे में जब समझते हैं, हमें अगर आउटपुट कैलकुलेट करना है ब्रिज रेक्टिफायर का तो एक सिंपल फार्मूला है। अगर आपके पास में इनपुट का सप्लाई, यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा है और यहाँ पे मैंने आउटपुट लिखा है। इनपुट में अगर आपके पास में 220 वोल्ट्स हैं तो इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। 220 वोल्ट्स इनपुट में जैसे हमने दिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए √2 करते हुए हमें आउटपुट मिलता है। जब आप कैलकुलेटर में इसे देखेंगे तो यहाँ पर 311 आपको आउटपुट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हमने ये आउटपुट क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम यहाँ पर उदाहरण जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं एनटीसी का। एनटीसी का उदाहरण इसलिए देख रहे हैं, इनपुट हमारा 220 वोल्ट्स हमने देखे रखा है, आउटपुट में 311 है। अभी एनटीसी के ऊपर में जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं उसी के साथ साथ ये इसका आउटपुट भी चेंज करता है। अगर आउटपुट चेंज करता है तो चलिए देखते हैं आउटपुट ये कैसा चेंज करता है। अभी जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक नॉर्मल चार्ट बना लेते हैं। नॉर्मल चार्ट बनाने के बाद इनपुट वोल्टेजेस लिखेंगे। हमारे पास इनपुट वोल्टेज में 220 वोल्ट एक स्टैंडर्ड वोल्ट हमने लिया है। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आउटपुट वोल्ट लिखते हैं। जैसे आपको पता है अगर 220 वोल्ट इनपुट है तो √2 करते हुए हम इसका आउटपुट जब निकालेंगे तो 311 वोल्ट हमें डीसी आउटपुट मिलेगा, और 220 वोल्ट ये हमारा एसी का इनपुट था। इस तरह ब्रिज रेक्टिफायर का कन्वर्जन हम करते हैं। टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लिखते हैं और यहाँ पे ओम्स मतलब रेजिस्टर की बात करेंगे। अब टेम्परेचर और ओम रोज की रेजिस्टर की हम बात जब कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमने यहाँ पे वोल्टेज का इनपुट दिया है 220 वोल्ट, एसी का इनपुट दिया है। एसी का इनपुट दिया है तो यहाँ से लाइन गया है, इस एनटीसी के थ्रू जाके यहाँ से लाइन बाहर आया है। जब हम यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर में क्या इफेक्ट होता है, जैसे ही हम यहाँ पर एनटीसी के ऊपर में टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है एनटीसी का काम क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही इसका रेजिस्टेंस लो होते हुए जाता है। जब हम यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो हमने समझ लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर हाई किया है तो इसका रेजिस्टेंस लो हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है जब यहाँ से वोल्टेज या करंट पास हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी बैरियर या कोई भी रुकावट आपको नहीं मिल रहा है।
आपको करंट इजीली आगे पास करके मिलेगा और आपको आउटपुट में भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस नहीं मिलेगा। पर अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम लो करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। जैसे ही रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो आउटपुट में वोल्टेज जनरेशन में भी आपको वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पर देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा या ना मिलेगा, क्योंकि एनटीसी लगा उसके लिए ही होता है जहाँ पर हम जब वोल्टेज और करंट पास करते हैं तो वोल्टेज तो ये पास होने देता है, वहाँ पर करंट का ड्रॉप करवाता है। आपको आउटपुट में वोल्टेज 311 तो मिलेंगे, पर इसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। वो वोल्टेज तो पास होने दे रहा है पर करंट पर्याप्त मात्रा में आगे पास नहीं होने दे रहा है, जिस वजह से जब आप लोड चलाएंगे तो आपका लोड प्रॉपर चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोड को चलने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ एम्पियर है, मतलब करंट, वो उसे मिल नहीं पाएगा। तो इस तरह हमने एक उदाहरण जो लिए है वो एनटीसी का उदाहरण लिए हैं।